आज हम सीखेंगे कि ब्लाउज से ब्लाउज़ का माप कैसे दिया जाता है। और ब्लाउज़ को अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लेंगे। इसकी सिलाई वगैरह नीचे ऊपर से सब जगह से अच्छे से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने से इसके जो सल वगैरह होंगे वो अच्छे से ठीक हो जाएंगे। इससे फिर हमें माप लेने में आसानी रहेगी। और नीचे ऊपर के इस तरीके से हुक लगा लेंगे। हुक लगाने के बाद में और फिर इसको हम अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में और फिर इसको बिल्कुल बराबर से इस तरीके से रख लेंगे। ऊपर नीचे से सब जगह से बराबर कर लेंगे। अब देखिए ब्लाउज़ का माप हम ब्लाउज़ से जब लेते हैं तो उसमें हमें इस तरीके से माप वगैरह सब अच्छे से लेना होता है, नहीं तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। ब्लाउज़ में जब बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन ब्लाउज़ से लेते हैं तो उसमें अगर हम थोड़ी सी भी लूजिंग छोड़ देते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। इस वजह से हमें अच्छे से माप लेना पड़ता है। और इस तरीके से इसको ब्लाउज़ को बिछा के हमने रख लिया है। इस तरीके से अच्छे से बिछाने के बाद में अब हम आगे पीछे से ब्लाउज़ को अच्छे से बिछा लेंगे। बिछाने के बाद में बराबर करने के बाद में इसका हमें जो माप लेंगे उसको लेने में बहुत आसानी रहेगी इस तरीके से। और जब हम ब्लाउज़ को बिछा लेंगे तो फिर हम लेते हैं पेन और एक कॉपी और उसमें हम इसका माप लिखेंगे इस तरीके से। ऊपर से देखिए आप ब्लाउज़ से जो हमारा ब्लाउज बना हुआ है उसको बनाने के लिए हमें जो मुख्य माप की ज़रूरत होती है वो ये माप होते हैं। कंधे की चौड़ाई जिसको हम तीरा भी बोलते हैं, छाती जिसको सीने का माप बोलते हैं, और फिर कमर का माप होता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे बाजू की लंबाई होती है, बाजू की गोलाई होती है और आर्मोल का माप होता है। आगे हमारा गला और पीछे हमारा गला होगा। इस तरीके से ये हमारे मुख्य माप है ब्लाउज़ के। और इस तरीके से इन माप को लिखने के बाद में फिर हम इसको एक तरफ रख देंगे और हम इसी से इंच टेप की सहायता से ब्लाउज़ का माप लेना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो हमारा जो पहला माप होगा वो होगा ब्लाउज़ की लंबाई का। तो हम इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे बिल्कुल। और सीधा करने के बाद में नीचे से जो हमारी ऊपर सिलाई है कंधे की वहाँ तक हम इसको मापेंगे। तो ये हमारी 15 इंच आ रही है लंबाई। इस तरीके से अच्छे से माप लिया है हमने खींच के और ये हमारी 15 इंच पे इसकी लंबाई आ रही है। तो हम इस पे इसकी लंबाई लिखेंगे 15 इंच होगी। ये हमारी ब्लाउज़ की लंबाई है 15 इंच। और इसको लिखने के बाद में फिर हम दूसरा माप होगा हमारा जो कि इस तरीके से इसको अच्छे से बिछाने के बाद में ये कंधे का माप होगा तीरे का, जिसको हम तीरा भी बोलते हैं। तो ये आ रहा है हमारा 10 इंच पे। इस तरीके से इसको फैलाएंगे नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा रखेंगे ताकि हमारा माप सही आए। तो हमारा कंधे का माप होगा 10 इंच। उसके बाद हमारा दूसरा माप होगा आर्मोल का जो कि 5.5 इंच पे आ रहा है। इस तरीके से ये देखिए 5.5 से 6 के बीच में आ रहा है। तो हम इसको 6 इंच का ही रखेंगे। तो 6 इंच होगा हमारा आर्मोल का माप। इस तरीके से हम इसको 6 इंच पे निशान लगा लेंगे आर्मोल का। और उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट माप होगा वो होगा सीने का, छाती का। उसको हम इस तरीके से मापेंगे। इसको हल्का सा खींच के नहीं लेंगे, बिल्कुल बराबर ही लेंगे। तो हल्का सा थोड़ा सा इस तरीके से लेने पर ये आ रहा है हमारा 18 इंच का। तो ये हमारा 36 इंच का ब्लाउज बनेगा। तो सीने का माप हो गया हमारा 36 इंच का। इस तरीके से यहाँ पे सीने का माप लिखेंगे 36 इंच। और सीने के माप के बाद फिर हमारा जो दूसरा माप होगा वो होगा हमारा कमर का। अब हम कमर का माप लेंगे तो इस तरीके से एक सिरे से दूसरे सिरे पर इंच टेप को रखेंगे और इस तरीके से मापेंगे। तो ये हमारा 16 इंच का आ रहा है। तो हमारा कमर का माप होगा 32 इंच का। ये हो गया हमारा कमर का माप 32 इंच। और इसके बाद हमारा जो दूसरा माप होगा वो होगा हमारा सिलियों का माप। तो हम यहाँ से कंधे से बिल्कुल इंच टेप रखते हुए और इस तरीके से मापेंगे। तो हमारी तैयार सिली आ रही है 9 इंच की। तो हम इस पे सिलियों का निशान, ये हमारी लंबाई होगी 9 इंच की। और उसके बाद में जो हमारी बाजू है उसकी गोलाई होगी इस तरीके से सिलाई से रख के और पूरी बाजू नापेंगे। तो हमारी गोलाई का निशान आ रहा है 6 इंच का। इस तरीके से हमारा माप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे गले का माप। तो अब ये हमारा आगे का गला है जो कि 6.5 इंच का आ रहा है। तो हमारे आगे का गला रहेगा 6.5 इंच का 6.5। और इसी तरीके से हम पीछे के गले का नाप लेंगे। तो इसको उल्टा कर लेंगे, ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद में ये हमारा पीछे का माप होगा
इस तरीके से। ये हमारा 9.5 इंच पे आ रहा है, बिल्कुल सीधा करने पर 9.5 इंच इसका ब्लाउज़ का गले का माप आ रहा है इस तरीके से। और ये हमारा पीछे के गले का नाप हो गया 9.5 इंच पे। ये हमारा प्रॉपर इसका ब्लाउज़ का इस तरीके से ये हमारा पूरा माप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे, तो लंबाई में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से 15 इंच की हमारी फिक्स लंबाई है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा करके हमारा 16 इंच का माप हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारा सीने का माप है उसमें हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। 36 इंच का ब्लाउज़ है हमारा, तो इस तरीके से कमर में भी 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन का। और जो हमारी बाजू की गोलाई है उसमें भी हम 2 इंच ऐड करेंगे, और जो हमारी लंबाई है बाजू की उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। इस तरीके से ये हमारे मार्जिन सहित नाप हो गया। और आर्म होल में हम कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करेंगे, गले में कोई मार्जिन ऐड नहीं करेंगे। 0.5 आधा इंच मार्जिन ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो गला है वो बिल्कुल सिलाई होने के बाद में बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो इसमें ज़्यादा मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ब्लाउज़ का माप रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें